मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि शिया हजरात को हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की बद्दुआ है, रहनुमाई फरमाएं। अच्छा, शिया हजरात को सईदा ज़ैनब की बदुआ है कि वो उठते बैठते चलते फिरते सलात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद पढ़ते हैं। ठीक है, बदवा तो उन लोगों को लगी हुई है जिन्होंने अपना दरूद ही जो है वो आधा कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बाल ही उसमें से निकाल दिया। मैं भी शुरू में आपको पता है आधा दरूद पढ़ता था कई साल पहले। तो बदवाएं तो उनको लगी हैं जिनका दरूद याद है। तो वैसे ही दोनों बातें ही गलत है। मैं वैसे इसको इल्जामी जवाब के तो मिर्ज़ा जलमी से एक नौजवान ने सवाल किया कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि शिया को सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बद्दुआ लगी है। तो इस सवाल का जवाब मिर्ज़ा से उसने तलब किया। चाहिए तो ये था कि इल्मी तौर पे मिर्ज़ा इसका जवाब देता, जो इल्मी जवाब बनता है। अगर ये वाक़या गलत था तो इसकी तकज़ीब करता कि नहीं बिल्कुल ये वाक़या गलत है, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, और अगर ये वाक़या किताबों में मौजूद है तो उसके हवाले पेश करता, या फिर कम से कम अपनी लाइल्मी का इजहार करता कि मेरे इल्म में ये मालूमात नहीं है। लेकिन मिर्ज़ा ने ऐसे मौके पर अपनी कोई ना कोई जो है वो बोंगी मारनी होती। इस मौके पर भी वही अपने अंदाज के मुताबिक पुराने क्या गया, कहता जी कि चलें शियों को तो ये बद्दुआ लगी है, तो इनको कौन सी बद्दुआ लगी? इनको ये बद्दुआ लगी है कि इन्होंने दरूद आदा कर दिया है। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जगह पे ये सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं, व आलिहि के कलिमात इन्होंने दरमियान में से निकाल दिए हैं। कहता मैं भी पहले आधा दरूद पढ़ता था और फिर बाद में मैंने पूरा दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर उसके साथ ही दोबारा यू टर्न ले गया, कहता नहीं ये दोनों बातें गलत है, ये तो मैंने इल्ज़ामी तौर पे कहा है। तो भाई अगर तुमने इल्ज़ामी तौर पे ये बात की है तो फिर ये तुम क्यों किस्सा सुना रहे हो कि मैं पहले आधा पढ़ता था और फिर बाद में मैंने पूरा पढ़ना शुरू कर दिया, और इन्होंने ये दरूद जो है वो आधा कर दिया है और आलिही के अल्फाज इसमें से निकाल दिए हैं। पूरा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है। अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधा दरूद है और जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं उनको बद्दुआ लगी है अहले बैत की, तो फिर ये बद्दुआ तो इमाम बुखारी को भी लगी है नऊज़ बिल्लाह ताला। इमाम मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा, निसाई, कितनी अहादीस है जब भी उन्होंने जहाँ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लिखा है तो वहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है। आप दूर न जाएँ, ज़्यादा तफसील में ना जाएँ, सिर्फ सही बुखारी और सही मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा, निसाई, इन 6 किताबों में से पहली हदीस देख लें, और पहली हदीस में जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नमी इसमें ग्रामी आता है वहाँ लिखा देख लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अज़वाजिहि वसल्लम ये मुकम्मल कलिमात नहीं है, सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अधूरा दुरूद है और ये पढ़ने वालों को बद्दुआ लगी है, तो फिर तो ये कुतुब सित्ता जो तुमने सामने रखी है इन तमाम मुसन्निफीन को नऊज़ बिल्लाह ताला बद्दुआ लगी हुई है। और फिर इससे ऊपर ये कि अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अधूरा दरूद है तो फिर तो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम भी अधूरा होगा। क्यों? इसलिए कि सही बुखारी में 2 मकामात पर यह हदीस मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सहाबा ने जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह हमने सलाम तो सीख लिया, अब हमें दरूद पाक पढ़ना सिखा दें कि हमने दरूद किस तरह पढ़ना है। 3369 यानी 3369 नंबर हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इन कलिमात के साथ दुरूद शरीफ सिखाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रियतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रियतिही कमा बारकता अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और यही हदीस 6360 नंबर सही बुखारी में 2 मकामात पे और सही मुस्लिम और दीगर कुतुब अहादीस में मौजूद है। तो इसमें तो व अज़वाजिही के कलिमात भी मौजूद हैं, जबकि ये दुरूद इब्राहिमी है। जहाँ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुरूद इब्राहिमी सिखाया है उसमें आल के अल्फाज भी हैं, अज़वाज के अल्फाज भी हैं। और जहाँ मुहद्दिसीन ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम नामी इसमें ग्रामी के साथ दुरूद पाक लिखा है तो वहाँ इख्तिसार के तौर पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दिया है। अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर या मिर्ज़ा जलमी के मुताबिक अधूरा और आधा दरूद है
तो फिर तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आधा है, क्योंकि सही बुखारी की 2 मकामात से मैंने हदीस का हवाला दे दिया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुकम्मल जो दुरूद सिखाया है वो है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रियतिही, हुजूर के अज़वाज का भी है। और मिर्ज़ा जलील भी जब दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उस वक्त यही पढ़ता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी हो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अज़वाजिही कह दिया हो, वरना उमूमी तौर पर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ता है। तो फिर तो मिर्ज़ा जलमी को भी बद्दुआ लगी, क्योंकि यह अधूरा दुरूद पढ़ रहा है, आधा दुरूद पढ़ रहा है। रह गई बात सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा के शियाने कूफा को बद्दुआ देने की, तो हम अपनी अहले सुन्नत की किताबों से नहीं, अहले तशय्यो की किताबों से वो रिवायत और वो खुतबा जो कि अहले तशय्यो की कितनी किताबों में मौजूद है वो आपके सामने रखते हैं। ये किताब है अल एहतजाज, अहले तशय्यो के बहुत बड़े आलिम हैं अल्लामा तबरसी। इसकी जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 111 पर सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा का वो खुतबा मौजूद है जो आपने शियाने कूफा के सामने दिया, और उसके अल्फाज ये हैं कि अतबकून अखी, ए अहले कूफा, बल्कि इससे पहले 110 नंबर सफ़े पे अल्फाज हैं अम्मा बादू या अहलल कूफा, ए अहले कूफा, या अहलल ख़त्ल वल गद्र वल खज़ल वल मकर, ए धोखेबाज और मकर और लोगों के साथ जो है वो धोखा करने वाली कौम, अतबकून आखी अजल वल्लाहि फबकू, अब तुम मेरे भाई पर रोते हो, हाँ अल्लाह की कसम रो, फ़इन्नकुम वल्लाहि अहरा या बिलबुका, अल्लाह की कसम तुम्हें रोना ही ज़्यादा लायक है, तुम इसी के लायक हो कि तुम ज़्यादा रो, फबकू कसीरन वदहकू कलीला, बस अब तुम बहुत ज़्यादा रो और कम हंसोगे, बहुत ज़्यादा तुम रो और कम हंसो। ये सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अहले कूफा के सामने खुतबा दिया और उन्हें दुआए ज़रर दी, जिसको बद्दुआ कहते हैं। और ये मक़तलुल हुसैन किताब है अब्दुर रज़्ज़ाक़ अल मूसवी अल मुकर्रम की, इसके अंदर भी शिया आलिम ने सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा का खुतबा नकल किए हैं। सफ़ा नंबर 312 पे सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं अतबकूना व तंतहिबूना, अब तुम मेरे भाई पर रोते हो बहुत ज़्यादा, ए वल्लाहि फबकू कसीरा, अल्लाह की कसम तुम बहुत ज़्यादा रोगे, वदहकू कलीला, और तुम कम हंसोगे। ये सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा की दुआए ज़रर बद्दुआ थी शियाने कूफा को, जिन्होंने इमाम अली मकाम सैयदुश शुहदा रदी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और बुला के बेवफाई की, और जो है उन्होंने फिर इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल में हिस्सा लिया और कत्ल में शरीक हुए। ये मुल्ला बाकर मजलिसी की किताब है अहले तशय्यो के बहुत बड़े आलिम जलाल उयून जिंदगानी चहारदा मासूम, इसके सफ़ा नंबर 710 पे सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु का खिताब नकल किया है जो आपने अहले कूफा को खिताब किया, और उसमें अल्फाज ये हैं कि सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया आया शुमा बरमा गिरिया व नाला मी कुरेत, अब तुम हमारे ऊपर रोते हो, गिरिया करते हो, खुद मारा कुश्ता एत व बरमा मी ग्रेत, तुमने ही हमें कत्ल किया और अब तुम हम पर रोते हो। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु का खुतबा है, और इसमें अल्फाज ये भी हैं कि शुमा बरमा नोहा व गिरिया मी कुरेत, तुम हमारे ऊपर नोहा और गिरिया करते हो, पस कै मारा कुश्तास, पस किसने हमें कत्ल किया है, तुमने ही तो हमें कत्ल किया है, और कत्ल करने के बाद अब हमारे ऊपर रोते हो। और यही सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु का खिताब एहतिजाज तबरिसी के सफ़ा नंबर 109 जिल्द 1 पर मौजूद है। व इदा निसाउ अहलिल कूफाती यंतदिबना मुशक्क़क़ातिल जुयूब, जिस वक्त अहले कूफा की ख़वातीन औरतों ने अपने गिरेबानों को फाड़ते हुए नुदबा किया, नोहा खानी की, वर्रिजालु मआहुम यबकून, और अहले कूफा शियाने कूफा वो भी साथ रो रहे थे। फ़क़ाल ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बिसौतिन दईलिन, तो सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी हल्की सी आवाज़ में कहा वक़द नहकत हुल इल्लतु, बीमारी ने उन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था। क्या कहा, इन्नहा उलाई यबकून अलैना, बेशक ये लोग हम पर रोते हैं, फमन क़तलाना
इनके अलावा किसने हमें कत्ल किया है? फ़अउमत ज़ैनब बिन्त अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इलन नास बिस्सुकूत। तो फिर सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने लोगों की तरफ देख के उनको इशारा किया कि खामोश रहो। यानी सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का खुतबा भी आले तशय्युअ की किताबों से साबित है, जो शिया ने कूफा के सामने सैयदा ज़ैनब ने दिया और वाज़े तौर पे कहा कि तुमने ही मेरे भाई को कत्ल किया और कहा कि तुम अब मेरे भाई पे रोते हो। ए अहले कूफा, ए मक्कारो, ए अहले गदर, तुम्हारे लिए ज़्यादा रोना ही तुम्हारे लायक है और अब तुम ज़्यादा रोगे और कम हंसोगे। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो खिताब है, सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का खिताब, और एक हवाला ये तारीख़ यक़ूबी अहले तशय्युअ की, इसमें भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो खिताब जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 171 पे मौजूद है। और फिर इससे बढ़कर ये कि सैयदना इमाम आली मकाम सैयदुश शुहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शियाने कूफा को जो खिताब मैदान करबला में किया उसको नकल किया है अल इरशाद में। सफ़ा नंबर 350 पे ये मौजूद है कि इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस मौके पर मैदान करबला में अपने हाथों को उठा लिया। सुम्मा रफ़अल हुसैन अलैहिस्सलाम यदहु, इमाम हुसैन ने अपने हाथों को उठाया, वक़ाल, और कहा, अल्लाहुम्मा इम्मत्तअतहुम इला हीन, या अल्लाह अगर तूने इनको एक अरसे तक मोहलत देनी है, फ़फ़र्रिक़हुम फ़िरक़न, या अल्लाह इनको टुकड़ों टुकड़ों में बांट दे, वजअलहुम तराइक़ क़िददा, और इनको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दे, फ़इन्नहुम दअऊना लियंसुरूना, इन्होंने हमें बुलाया था, इन शियाने कूफा ने हमें बुलाया था ताकि ये हमारी मदद करें। सुम्मा अदऊ अलैना फ़क़तलूना, बस इन्होंने हमारे ऊपर ज़्यादती की और इन्होंने हमें कत्ल किया। किन्होंने? जिन्होंने हमें बुलाया था कि ताकि ये हमारी नुसरत और मदद करें, और इन्होंने ही हमें कत्ल किया। या अल्लाह इनको टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम कर दे और इनको मुख्तलिफ जो है वो फ़िरक़ों जो ना ग्रोहों में बांट दे। ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दुआए ज़रर है, जिसको बद्दुआ कहते हैं, जो शियाने कूफा को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दिए। इमाम हुसैन, सैयदना ज़ैनुल आबिदीन और सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, इन तमाम की वो जो दुआए ज़रर है वो अहले तशय्युअ की किताबों में मौजूद है। लेकिन मिर्ज़ा जलवी ने चूँकि रवाफ़िज़ का पूरा दिफा करके अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ बोलना होता है, तो वहाँ गड़बड़ किस तरह कर रहा है? सवाल का सीधा सा जवाब दो, या तो ये कहो कि मेरे इल्म में नहीं है, और अगर तुम्हारे इल्म में है ये बातें और अगर तुम अहले तशय्युअ की किताबों से जाहिल हो तो फिर इकरार करो कि मुझे उनकी किताबों का इल्म नहीं है। जबकि अहले तशय्युअ की मोतबर और मुस्तनद किताबों में सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो खुतबा उन्होंने अहले कूफा को दिया वो मौजूद है, जिनको शिया भी मानते हैं।